आप सभी कंफर्टेबल पोजीशन में जैसे आपको दिख रहा है आप बैठ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। सभी से आग्रह रहेगा पूरे एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ सीखेंगे और सीख कर ही जाएंगे, जीवन रक्षक बन के ही जाएंगे। यदि यहाँ आए हैं, आपने अपना समय निकाला है, हमारे सम्मानीय अधिकारियों ने आपको अवसर दिया है, तो इस कार्यशाला को, इस महत्वपूर्ण अवसर को हम नहीं गंवाएंगे। तो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, आपका हृदय होता है, दिल होता है, हार्ट होता है, ये हमारे बाईं तरफ इधर होता है आपके अंदर। क्या धक धक सुनाई दे रहा है? यस और नो? दे रहा है। तो चाहे आप सो जाते हो, आपका हृदय नहीं सोता है, जन्म से मृत्यु तक पर लगातार धड़कता रहता है। तो ये जो धड़कन अपनी चल रही है, इसी से अपनी लाइफ यहाँ पे चल रही है। और किसी भी वजह से आपका हार्ट रुक सकता है, चाहे वो करंट लगना हो, डूबना हो, मैसिव हार्ट अटैक हो, कुछ भी हो सकता है। और हमारे सामने तो एक ऐसी चैलेंजेस फेस करने वाली चीज है कि हम सभी विद्युत डिपार्टमेंट में ऐसी ही खतरे के पास में रहते हैं, ऐसे डेंजर के पास में रहते हैं कि हम कभी भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। और करंट का, हार्ट के करंट से काफी रिलेशन होता है। जैसे अपने घर में मोटर होती है, मोटर का काम होता है पूरे घर में पानी की सप्लाई करना। ऐसे हृदय क्या है, अपने शरीर में एक मोटर है जो खून को पूरे शरीर में पंप करके भेज रहा है, ब्रेन को भी यही भेज रहा है। और मोटर काहे से चल रही है? करंट से। तो हार्ट के अंदर भी एक पेसमेकर होता है जिससे करंट निकलता है, उससे हार्ट पंप करता है। यदि वो करंट खत्म हो जाए, रुक जाए अचानक, तो हार्ट वहीं पे रुक जाएगा, दिल आपका वहीं धड़कना रुक जाएगा। यहाँ से खून ब्रेन में नहीं जाएगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली, ग्लूकोज नहीं मिला, जो भी पर्सन है वो अचानक वहीं का वहीं गिर जाएगा। वो ये कहने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो या मुझे कुछ हो रहा है। यदि रात में सोते सोते ऐसा हो गया तो हो सकता है सुबह तक अपने को वो जिंदा नहीं मिले। इसलिए ऐसे इंसिडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, और खासकर करंट लगने से, डूबने से, मैसिव हार्ट अटैक से भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी अपने को नहीं पता है अपने शरीर में क्या चल रहा है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हम काफी भागदौड़ वाले जीवन में जी रहे हैं, खुद के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं रहता है, हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, योगा मेडिटेशन नहीं करते, हमारा खान पान ही बिल्कुल अलग है। तो ऐसी कंडीशन में कोरोना के बाद ऐसे केसेस काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो हम कैसे ऐसे पर्सन की जिंदगी बचाएंगे वो हम देखना चाहते हैं। और जो भी हमारे साथ में यहाँ से वॉलंटियर के सामने कोई पर्सन गिर जाता है, या किसी ने करंट की ऐसी चीज पे हाथ लगाया और वो अचानक से वहां पर गिर जाता है, तो आपको क्या करना है? पहली स्टेप होती है सीन सेफ्टी, जो भी दृश्य है उसकी सुरक्षा। यदि इनको करंट लगा है तो आप इनके पास जाके इनको बचाने की कोशिश करोगे, आपको भी करंट लग सकता है, इनके साथ आपको भी सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, आपके लिए विद्युत विभाग के लिए स्विच ऑफ करना है। उसके बाद जितने भी पैनल है लाइट के, वो सब आपको ऑफ करने हैं। फिर रबड़ के सूखे हुए थाने पहनने हैं, और जो भी पर्सन है उसको लकड़ी की सहायता से या फिर जो नियॉन इंसुलेटर कोई सरफेस है उससे उसको डीअटैच करना है, अलग करना है। मतलब अब वो पर्सन भी सुरक्षित हो गया, अपन भी वहां पे सुरक्षित हो गए, और आसपास का सीन भी सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ कोई जंगली जानवर है, रोड के बीच में इनका एक्सीडेंट हुआ है, आप वहीं पे सीपीआर दे रहे हैं, आगे से वापस ट्रक आ रहा है, ऐसा नहीं। इनको सुरक्षित जगह ले जाएंगे। अपनी खुद की सुरक्षा, इनकी सुरक्षा और आसपास के लोगों की सुरक्षा जरूरी है। भारत सरकार की एक योजना है, राहवीर योजना, गुड समैरिटन लॉ, जो ये कहता है कि यदि आप ऐसे कोई भी बेहोश पड़े व्यक्ति की इमरजेंसी में जान बचाते हो, हॉस्पिटल पहुंचाते हो, चाहे वो पर्सन खत्म हो जाए आपकी कोशिश के बाद, आप पर कोई बयान नहीं देना पड़ेगा, आप पर कोई पुलिस केस वहां पे नहीं लगेगा। इस चीज के लिए गुड समैरिटन लॉ बनाया है। यहाँ तक कि आप ऐसे इमरजेंसी में ले जाते हैं तो वहां के अस्पताल प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा 25,000 का इनाम दिया जाता है। हाल ही में हमारे माननीय कलेक्टर साहब महोदय ने 25,000 का इनाम झालावाड़ जिले के काफी सारे राहगीरों को दिया है। आपने फोटो वीडियो भी देखी होगी, जस्ट इसी सप्ताह की ये बात है। इसलिए इस इनिशिएटिव में हमको आगे आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भीड़ में कोई और बचा लेगा, अपना क्या है, अपन तो चलते हैं, ऐसा अपने को नहीं सोचना है। ये मानवता की यहाँ पे चीज है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, आप सभी बोलेंगे सीन सेफ्टी। क्या है? सुरक्षा, खतरा नहीं हो। उसके बाद अपन देखेंगे सीन सेफ्टी यहाँ पे कर ली है। अब देखेंगे कि ये जो यहाँ पे बेहोश पड़े हैं, इनको पेट के बल ऐसे लिटाना है और अपने को देखना है
कि ये जो सरफेस है वो ऐसे होना चाहिए, समतल कड़क ऐसी होनी चाहिए। नहीं है तो ऐसा कोई बोर्ड रख सकते हैं, CPR बोर्ड आप रख सकते हैं, जहाँ पे मरीज है उसी के लेवल पे आपको बैठना है। ये पीठ के बल रहेंगे, अपन घुटनों के बल रहेंगे। बेड पे है तो बेड पे चढ़ जाना है, ये लेवल आपका यहाँ रहना चाहिए। जैसे हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस लेवल पे यहाँ पे रहना चाहिए। अब देखना है कि रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हो सकता है इन्होंने कोई नशा किया हो सकता है ये गहरी नींद में हो सकता है इनका ग्लूकोज काफी कम हो सकता है गर्मी में बहुत काम करके पसीना आकर ऐसे गिर गए हो। तो देखना है कि ये रेस्पॉन्स कर रहे नहीं कर रहे। ऐसे शोल्डर पर डबल टैप करना है, जोर से दबाना है, डबल टैप करना है, पूछना है हेलो क्या आप ठीक हो, आंखें खोलो, नाम बताओ, हाथ ऊपर करो। नहीं नाम बता रहे हैं, ना आंखें खोल रहे हैं, ना हाथ ऊपर कर रहे हैं, मतलब अनकॉन्शियस के साथ ये अनरेस्पॉन्सिव है, कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अब समय की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर आपको बोलना है कि 108 पे फोन लगाइए, पर ऐसे नहीं, आपको बोलना है कि जो ब्लू शर्ट में है आप 108 पे फोन लगाओ, आप AED की मशीन लेके आओ, आप सहायता के लिए सबको बुलाओ। ऐसे नहीं तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि 108 पे फोन लगाओ, आप सब एक दूसरे की तरफ देखेंगे, ये लगा लेगा वो कर लेंगे। ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे रोल असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बचाने वाली जो कार्यक्रम है वो एक टीम वर्क है, अकेले आदमी का शो ये नहीं है। हमको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तब ये बच के रहेंगे। नहीं तो 10 मिनट बाद कितनी भी एडवांस मेडिकल फैसिलिटी आ जाए, इनको नहीं बचा सकते। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने पहला देखा सीन सेफ्टी, सेकंड देखा चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। तो पहला स्टेप क्या है, सभी बोलेंगे। सेकंड क्या चेक किया है, रेस्पॉन्स चेक किया है ना। उसके बाद एम्बुलेंस में फोन लगा दिया है। तीसरी देखेंगे कि इनका हृदय धड़क रहा था या नहीं धड़क रहा था, सांस ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। तो 10 सेकंड में ही चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे ये जो 3 अंगुलियां ऐसे करेंगे, सभी करेंगे इस तरीके से, और अपना जो गर्दन की यहाँ पे एक ट्रेकिया होती है, सांस की नली, इसके साइड में ऐसे जो खाली जगह है यहाँ जाएंगे इस तरीके से, और सभी देखेंगे कि धक धक सुनाई दे रहा होगा। क्या सबको पल्स मिली? नहीं मिले तो बता सकते हैं, वहीं जाकर हम पल्स बता देंगे। बट आज के कार्यक्रम में यदि इतनी मेहनत अपन ने की है तो हमको यहाँ पे सक्सेस होकर जाना है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो हड्डी है ना अपनी, यहाँ पर ऐसे हाथ रखेंगे तो आपको धक धक सुनाई देगा, है ना। एक बार रखिए, देखिए सभी को ये साथ साथ करना है। ये कैरोटिड पल्स है, ये हृदय के काफी ज्यादा पास है। यदि आपको ये मिल रही है तो आप चालू है, आपका हृदय चालू है। और जब भी आप ये पल्स देखेंगे इस सांस की नली के साइड में ऐसे, उसी टाइम आपको जब पल्स चेक करें उसी समय आपको देखना है सीना ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे नाक के पास कान लगाना है, हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, और हाथ, एक हाथ तो यहाँ रहेगा, दूसरा हाथ सीने पे रहेगा जैसे इन्होंने ढक रखा है। अगर सीना ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, अगर नाक से हवा नहीं आ रही है, मतलब ना हार्ट काम कर रहा है ना लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट काम नहीं कर रहा है, मतलब हार्ट रुक गया है, अरेस्ट हो गया, उसका कार्डियक अरेस्ट यहाँ पे हो गया। तो इस कंडीशन में हार्ट बंद पड़ गया, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो कहाँ नहीं जाएगा खून, पूरे शरीर में नहीं जाएगा, बट कहाँ नहीं जाएगा, ब्रेन में। 10 मिनट तक ब्रेन को खून नहीं मिला तो ब्रेन परमानेंटली खत्म, तो पर्सन भी खत्म। तो हम कैसे अपने एम्बुलेंस को फोन को लगा दिया, तो इंडिया में एम्बुलेंस को आने में 10 से 18 मिनट तो लगते हैं। तो 10 मिनट में आप कैसे इनको जिंदा रखोगे, इनकी हार्ट को चालू रखोगे। वो जैसे हार्ट यहाँ है तो हमको इसको हार्ट को बाहर से दबाना पड़ेगा, जैसे कंप्रेस कर रहा है ना 1 मिनट में 60 से 100 बार, इतना ही हम कंप्रेस कराएंगे। तो कैसे कंप्रेस कराएंगे, यहाँ पर सबसे पहले जगह बता देते हैं कहाँ पर कंप्रेशन देंगे। सीने के बीचों बीच, ये यहाँ पर आप कंप्रेशन देंगे। तो सभी एक बार सीने के यहाँ हाथ लगाएंगे, यहाँ एक कड़क हड्डी है बीच में, बीचों बीच कड़क हड्डी है, कड़क कड़क, उसके सबसे नीचे वाले एरिया में यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये स्टर्नम है, इसके निचले एरिया पर, दोनों जो निपल होते हैं ना अपने, इसके बीच में, सीने के बीचों बीच ये जो हड्डी है इसके निचले एरिया में, यहाँ पर आप दबाव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पोजीशन ये रहेगी। अब आप सभी से आग्रह है, ऐसे हाथ आगे करेंगे, ऐसे, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, कोहनी स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट, सीधा सीधा हाथ एकदम सीधा। आप देख सकते हैं इनको नकल करनी है एकदम ऐसे सीधा हाथ, दूसरे हाथ से ऐसे अंगुलियां इंटरलॉक करेंगे, और आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इससे कंप्रेशन देने वाले, इससे दबाने वाले हैं बंद पड़े हार्ट को। अब आपके हाथ किसी के हृदय को चलाने वाले हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कैसे आप कंप्रेशन देंगे। तो हमने पोजीशन देख ली, प्लेस देख लिया, अब करेंगे पुश। तो यहाँ पर ये कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस कितना कर रहे हैं,
5 से 6 सेंटीमीटर अंदर जाए, मतलब ये जो पूरा है ना इसका 1/3 दबना चाहिए, तब जाके हार्ट बाहर से दबेगा। तो एक सेकंड में 2 बार, 1 मिनट में 100 से 120 बार इतने कंप्रेशन होंगे। कंप्रेशन के बाद वापस हृदय को भरने भी देना है। जैसे मोटर को आपने दबाया, इसके अंदर का खून निकल गया, वापस इसको छोड़ना भी है ताकि इसके अंदर खून भरे, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा स्पीड भी रखनी है, 1 सेकंड में 2 बार और 1 मिनट में 100 से 120 बार ऐसे कंप्रेशन चलते रहेंगे। जब यहाँ पे 30 कंप्रेशन हो जाएंगे तो जो भी कंप्रेशन दे रहा है वो बोलता जाएगा, है ना। 1, आप सभी बोलेंगे मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30। जैसे 30 होगा यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके सांस के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है। इस तरीके से इनका हेड टिल्ट करेंगे और यहाँ पे हम चिन लिफ्ट करेंगे। यदि मुंह के अंदर कोई कंकड़ पत्थर है रुमाल की सहायता से हम निकाल लेंगे। यदि ब्लड भरा है, कुछ ऐसा है, तो आप इनको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं भी दे सकते, सांस नहीं भी दे सकते हैं, बट कंप्रेशन जरूर देना है। तो कैसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे? सांस खींचनी है, नाक बंद करना है। यदि नाक बंद नहीं करेंगे तो आप मुंह में जो सांस दे रहे हो ना नाक से निकल जाएगी, फेफड़ों में थोड़ी जाएगी। वैसे सांस खींचनी है और यहाँ पे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। रुमाल रख सकते हो, इस तरीके का सीपीआर, इस तरीके का आप मास्क भी काम में ले सकते हो, ऐसा बैरियर भी काम में ले सकते हो। और जब आप सांस दोगे तो सीना फूलना चाहिए। यदि आपने सांस दी है, सीना फूल रहा है, तब तो सांस गई है, नहीं तो सांस नहीं गई, इफेक्टिव नहीं हुआ। ये खासकर जो डूबने वाले जो पेशेंट रहते हैं उनमें ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनमें फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है, उनके अंदर कोई कंकड़ पत्थर घास चल जाती है, तो उनमें यहाँ के रास्ते को क्लियर करना जरूरी होता है। जैसे 2 बार सांस देंगे, 1 सेकंड लगना चाहिए एक ब्रीदिंग में, तुरंत से कंप्रेशन शुरू कर देंगे। पूरी जो प्रोसेस चल रही है, कहीं भी 10 सेकंड से ज्यादा का गैप नहीं लेना है। यदि 10 सेकंड से ज्यादा का गैप लेंगे, दिमाग में खून जाना कम हो जाएगा और दिमाग की कोशिकाएं मरने लग जाएगी। अब जैसे आप बड़े एयरपोर्ट पे हैं, मॉल पे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, वहां पर एक जगह पर लिखा होता है AED। यदि आप आगे से कहीं भी घूमने जाएं तो नोटिस करेंगे वहां एक AED लिखा होता है और वहां पे एक छोटी सी मशीन होती है जो कि आपको बताया है कि हार्ट एक करंट से चलता है, और यदि हार्ट का करंट रुक गया है तो बाहर से करंट देके आप उसके करंट को वापस शुरू कर सकते हो। तो इस तरह की मशीन होती है जिसको AED बोलते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये मशीन कोई भी काम में ले सकता है, छोटी सी ट्रेनिंग है, बिल्कुल डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ होना जरूरी नहीं है। ये मशीन खुद ही बोलती है कि करना क्या है। तो इस तरीके के पैड आते हैं, इनको हम सीने में दोनों तरफ कनेक्ट करते हैं, एक सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ, ऐसे कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट करने से पहले सीना गीला नहीं होना चाहिए, हेयर ज्यादा हो तो यहाँ पे अपन ट्रिम कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, बट जब भी कनेक्ट हो रहा है तब भी CPR चालू रहना चाहिए। ऐसा नहीं कोई पूछना आ गया यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, तो कोई और बताएगा, अपने को वहां जाके नहीं बोलना है, अपने को ये प्रोसेस रुकना नहीं है, कंप्रेशन चालू रहेगा। अब ये मशीन के पैड हमने लगा दी हैं और यहाँ से इसको चालू करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे, मशीन खुद ही बोलेगी। जैसे आपने देखा मशीन ने खुद ने ही यहाँ पे बोला है कि आपको सबको दूर हो जाना है, स्टे क्लियर मतलब सबको दूर हो जाना है। और मशीन खुद ही बोली है, मशीन चार्ज हो रही है, आप शॉक दे सकते हो, मतलब हार्ट में ऐसी कंडीशन है कि शॉक से सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे शॉक का बटन दबाया, यहाँ पे कोई टच नहीं कर रहा था, मरीज को यहाँ पे छोटा सा करंट मिला और तुरंत हमने कंप्रेशन शुरू कर दिए। ऐसा नहीं शॉक मिलते ही वापस देखो कि कहीं पर ब्रीदिंग आई कि नहीं आई। आपको 2 मिनट तक कंप्रेशन देने हैं, लगातार कंप्रेशन देने हैं
उसके बाद आपको देखना है कि पल्स ब्रीदिंग आती है या नहीं आती है। 30 कंप्रेशन के बाद 2 सांस, 30 कंप्रेशन के बाद 2 सांस, ऐसे 5 साइकिल आप करेंगे। 5 साइकिल के बाद हो सकता है थक जाए तो हम दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे बुला सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप तभी करोगे जब मरीज बेहोश रहेगा, जब रेस्पॉन्स नहीं देगा, जब पल्स या ब्रीदिंग नहीं होगी। किसी भी जिंदा मरीज पर ये प्रोसेस नहीं किया जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है अपने को। अब यदि आप कंप्रेस कर रहे हो, यदि चाहे मरीज की पसलियां टूट जाए, पसलियां वापस से रिपेयर हो सकती है, बट यदि पेशेंट ही नहीं बचा तो दोबारा नहीं आ सकता। तो ये चीज ध्यान रखनी है, बचाव ज्यादा जरूरी है। तो छोटा सा सीपीआर का स्किल है। इसके साथ एक और चीज है कि यदि पल्स एंड ब्रीदिंग दोनों आ रही है बट ये कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब क्या करना है वो भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा। एक बार लोग जी यहाँ पे लेट जाइए आराम से। जैसे हम देख रहे हैं कि इनकी पल्स भी आ रही है और ये सांस भी ले रहे हैं, बट ये कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब क्या छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, तब भी एम्बुलेंस के लिए फोन लगाएंगे, यहीं रहेंगे। हो सकता है अभी ब्रीदिंग आ रही हो, बाद में नहीं आए, तो यहाँ पे इनको रिकवरी पोजीशन में लिटाएंगे। बाईं तरफ कैसे हम लिटाएंगे, यहाँ पे उस तरफ ये मैं बता देता हूँ किस तरीके से लिटाएंगे। इस तरीके से सीधा रखिए, यहाँ से इनका एक पाँव मोड़ना है, ये इनका जो हाथ है वो सिर के नीचे रखना है इस तरीके से, और इनको पूरे को एक तरफ कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो भी मुंह में लार बन रही है, कुछ भी चीजें, वो इसे निकलती रहेगी। नहीं तो क्या होता है, ऐसे बेहोश पड़े आदमी में उनकी जो जीभ होती है ना, टंग, वो एक तरह से पैरालिसिस जैसी हो जाती है, मुड़ जाती है, सांस का रास्ता रुक जाता है, या फिर जो लार होती है वो इकट्ठी होती रहती है, या जो उन्होंने खाना खाया है वो वापस से गले में आ जाता है और इनकी सांस रुक सकती है। तो इसको रिकवरी पोजीशन में बोलते हैं। ऐसी पोजीशन में आप बिठा देंगे तो सांस में कोई रुकावट नहीं होगी, जब तक एम्बुलेंस आए आप इनको संभाल सकते हैं। उठ जाइए। ये तब करेंगे जब पल्स एंड ब्रीदिंग दोनों है बट वो अपने को रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। सो ये छोटा सा प्रशिक्षण है, पर मैं चाहूंगा आप सबकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो। यदि आप कोई भी गलती कर रहे हैं तो हम यहाँ सुधार सकें, कहाँ हाथ रखना है, कैसे पोजीशन रखनी है, यही सब। तो यहाँ पर हम एक बार, कितना हमारे अंदर ऊर्जा है, कितना हमारा उत्साह है, जीवन बचाने के लिए हम कितने आगे आ सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे कोई 2 शब्द पूछूंगा, आपको जवाब देना है ना। तो मैं पहले बता देता हूँ, पूरी एनर्जी से, जोश से आपको बोलना है। कानपुर शहर के हर नागरिक को आवाज जानी चाहिए कि यहाँ पर सभी ने लाइफ सेविंग प्रशिक्षण लिया है। जैसे मैं आपको अभी बोलूंगा कि डरेंगे नहीं, तो आप बोलेंगे करेंगे। जैसे मैं अभी बोलूंगा डरेंगे नहीं, तो आप बोलेंगे करेंगे। फिर मैं बोलूंगा क्या, तो आपको बोलना है सीपीआर, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा रुकेंगे नहीं, करेंगे। क्या सीपीआर। रुकेंगे नहीं, करेंगे। क्या सीपीआर। हाथ उठा के बोलेंगे, है ना, बिल्कुल ओपन। उत्साह दिखना चाहिए कि आज के कार्यक्रम में कुछ सीख के गए हैं। डरेंगे नहीं, करेंगे। क्या सीपीआर। रुकेंगे नहीं, करेंगे। क्या सीपीआर। सोचेंगे नहीं, करेंगे। क्या सीपीआर। सीपीआर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं हमारे जो अधिकारी महोदय हैं उनको आमंत्रित करूंगा कि सीपीआर की स्टेप परफॉर्म करके हम सभी